नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। G7 शिखर सम्मेलन बरतानिया के कोर्नवाल में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर सम्मेलन में शिरकत करनगे। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ GST कौंसल की मीटिंग नवी दिल्ली में चल रही है। कोविड-19 महामारी नाल जुड़ियां राहत समग्रियां नूं GST तो छूट देण बारे फैसला ले जाण की संभावना। विदेश मंत्री S जयशंकर अज कीनिया के अपने 3 दिना दौरे ते रवाना होणगे। भारत कीनिया सांझे कमिशन के तीजे सम्मेलन की प्रधानगी करनगे। देहरादून विखे स्थित इंडियन मिलिट्री अकैडमी तो 425 कैडेट पास आउट। इन्हां विच 9 मित्र देशों के 84 कैडेट भी शामिल ने। भारत में लगातार 5वें दिन कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1 लाख तो हेठां दर्ज की गई। बीते दिन देश में 1,21,000 तो वध मरीज सेहतयाब होए। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 95.07% ते पुजी। देश भर में हुण तक 24 करोड़ 93 लाख तो वध लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरतानिया के कोर्नवाल में चल रहे G7 सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर शिरकत करनगे। ये दूजी वार है जदों प्रधानमंत्री G7 देशों के इस सम्मेलन में हिस्सा लै रहे हैं। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मोदी को बतौर मेहमान देश इस सम्मेलन में हिस्सा लैण का सੱਦਾ दिता सी। कोर्नवाल में कल तो शुरू हुए इस सम्मेलन में बोरिस जॉनसन ने विश्व के अपने सहयोगी नेतावां नूं अपील की है कि कोविड-19 महामारी तो बाद बेहतर ढंग नाल अगे वधण दीआं योजनावां बनाउण। जॉनसन ने कहा कि 2008 के वित्तीय संकट दीआं गलतियां तो सबक लेना ते ना बराबरी के दाग नाल नजिठना बहुत जरूरी है। G7 सम्मेलन में होरनां मुद्दों तो इलावा कोविड टीकां की वंड के एजेंडे ते भी विचार किए जाने की संभावना है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ GST कौंसल की 44वीं मीटिंग नवी दिल्ली में जारी है। मीटिंग में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के खजाना मंत्री और सीनियर अधिकारी भी हिस्सा लै रहे हैं। मीटिंग में होरनां मुद्दों तो इलावा कोविड-19 नाल जुड़ियां राहत समग्रियां ते फैसला ले जाने की संभावना है। पिछले महीने 28 मई को हुई मीटिंग दौरान GST कौंसल ने मैडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसनट्रेटरां, ऑक्सीजन के भंडारण समेत कई होर चीज़ों को IGST तो मुकम्मल तौर पर छूट देने की सिफारिश की थी, जो इस साल 31 अगस्त तक जारी रहेगी। कौंसल ने छोटे और दरमियाने टैक्स दातावां नूं देर नाल अपनी आमदन कर रिटर्नां फाइल करन ते लगाए जाने वाले जुर्माने तो छूट देने लई आम माफ़ी स्कीम लागू करने की सिफारिश भी की सी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अज कीनिया के 3 दिना दौरे पर रवाना होणगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जयशंकर वालों यह दौरा भारत और कीनिया विचाले संबंधों को होर वधाउण दी संभावनावां के मद्देनज़र किया जा रहा है। मंत्रालय अनुसार जयशंकर भारत कीनिया सांझे कमिशन की तीजी मीटिंग की प्रधानगी करेंगे, जिस में दुवल्ले संबंधों के सारे ही पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। कीनिया भारत लई अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य भागीदार देश है। मंत्रालय ने कहा कि भारत कीनिया सांझे कमिशन की पिछली मीटिंग मार्च 2019 में दिल्ली में हुई सी। जयशंकर अपने 3 दिना दौरे दौरान नैरोबी में कीनिया सरकार के होर मंत्रियों नाल भी गलबात करनगे तां जो भारत कीनिया संबंधों को अगे वधाया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री कीनिया में रहिंदे भारतीय मूल के लोगों नाल भी गलबात करनगे, जो दोवां देशों विचाले एक महत्वपूर्ण पुल का काम करते हैं। मंत्रालय अनुसार भारत ते कीनिया दोवें ही मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और राष्ट्रमंडल के मैंबर ने। कीनिया अफ्रीकी यूनीयन का एक सरगर्म मैंबर है, जिस नाल भारत के लंबे समय तो डूंघे संबंध ने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अज इंडियन मिलिट्री अकैडमी में 425 कैडेटर की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। पश्चिमी सेना कमांड के कमांडिंग इन चीफ लैफ्टिनेंट जनरल RP सिंह ने परेड तो सलामी लई। पासिंग आउट परेड तो बाद एक कैडेट बतौर लैफ्टिनेंट देश की सेना का अनिखड़वां अंग बन गए ने। पास आउट होने वाले इन्हां 425 कैडेटां विचों 84 कैडेट भारत के 9 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरीशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान के ने, जो अपने अपने देशों दी सेनावां का अनिखड़वां अंग बन गए ने। अज की पासिंग आउट परेड नाल इंडियन मिलिट्री अकैडमी भारत की सेना हुण तक 60,725 और मित्र देशों को 2656 सैनिक अधिकारी उपलब्ध करवा चुकी है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 84,332 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10,80,690 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,21,311 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 95.07% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ वाले कुल मामले की गिनती 2,93,59,155 हो गई, जिन्होंने विचों 2,79,11,384 मरीज सेहतयाब होए ने। बीते 24 घंटे दौरान 4,002 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिस नाल कोरोना कारण होने वाली मौतों की गिनती 3,67,081 हो गई है। देश भर में हुण तक 24 करोड़ 93 लाख तो वध लोगों को कोविड-19 टीके दी खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। सेहत मंत्रालय ने कहा कि 31,50,000 तो वध कोरोना खुराकां बीते एक दिन में ही दित्तियां गईयां, जिन्हां विचों 28,48,000 तो वध लाभपात्रियों नूं टीके की पहली और 3 लाख तो वध लाभपात्रियों नूं टीके की दूजी खुराक दी गई है। देश में विश्व की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम इस साल 16 जनवरी को शुरू की गई सी। मंत्रालय ने कहा कि बीते दिन 18 तो 44 साल की उम्र वर्ग के 19,49,000 तो वध लाभपात्री ने कोविड टीके की पहली और इसे उम्र समूह 72,000 तो वध लाभपात्री ने टीके की दूजी खुराक प्राप्त की है। मंत्रालय ने कहा कि इस साल 1 मई तो टीकाकरण के शुरू हुए तीजे गेड़ तो लैके हुण तक 37 सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3 करोड़ 79 लाख तो वध लोगों ने टीके की खुराक प्राप्त की है। बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में 18 तो 44 साल की उम्र समूह के 10 लाख तो वध लाभपात्रियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। सड़की आवाजाही ते राजमार्गों बारे मंत्रालय ने ड्राइवरों के मानता प्राप्त सिखलाई केंद्र लिए जरूरी नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम अगले महीने की 1 तारीख तो लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह नियम उन्होंने उम्मीदवारों को सिखलाई और ज्ञान प्रदान करेंगे जो इन्होंने केंद्रों तो सिखलाई लैणगे। मानता प्राप्त ड्राइवर सिखलाई केंद्रों को सिमुलेटरां ते समर्पित ड्राइविंग टैसट ट्रैकां नाल लैस किया जाएगा तां जो उम्मीदवारों को उच्च मियारी सिखलाई मुहैया करवाई जा सके। मंत्रालय ने कहा कि ਜਿਹੜੇ उम्मीदवार इन्होंने केंद्रों तो सफलतापूर्वक टैसट पास कर लैणगे उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस ਲਈ अर्जी देने समय ड्राइविंग टैसट पास करने की जरूरत तो छूट दी जाएगी जो मौजूदा समय में खेती ट्रांसपोर्ट दफ्तरों वालों लोड़ींदा है। मंत्रालय ने कहा कि इन्होंने केंद्रों तो सिखलाई प्राप्त करने वाले ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि कुशल ड्राइवरों की घाट भारतीय राजमार्गों के सैक्टर लिए चिंता का एक वड्डा विषय है और सड़की नियमों ते ज्ञान की घाट कारण ही वड्डी गिनती में सड़क हादसे हुंदे ने। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों वालों बैंकों तो लैके कर्जा की महीनावार किश्त के मोरेटोरीयम योजना को अगे वधाउण ते व्याज माफी नाल संबंधित पटीशन को खारिज कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले नाल कर्जदारों को वड्डा झटका लग्या है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अशोक भूषण की अगवाई वाले बेंच ने कर्जे के मोरेटोरीयम को अगे वधाउण की पटीशन को खारिज करदिआं कहा कि यह नीतिगत मामला है तो अदालत सरकार दी नीतियां में दखल नहीं दे सकती। बेंच ने कहा कि पटीशनर को अपनी इस मंग लई केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को अपना मसला रखना चाहिए है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक यूट्यूब चैनल RNU DDK जलंधर ते भी देख सकते हैं और बुलेटिन RNU जलंधर के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ते उपलब्ध ने। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो G7 सिखर सम्मेलन बरतानिया के कॉर्नवाल में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर सम्मेलन में शिरकत करनगे। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ GST कौंसल की मीटिंग नवी दिल्ली में चल रही है। कोविड-19 महामारी नाल जुड़ियां राहत समग्रियों GST तो छूट देने बारे फैसला ले जाने की संभावना। विदेश मंत्री S जयशंकर अज कीनिया के अपने 3 दिना दौरे पर रवाना होंगे। भारत कीनिया सांझे कमीशन के तीजे सम्मेलन की प्रधानगी करेंगे। देहरादून विखे स्थित इंडियन मिलिटरी अकैडमी तो 425 कैडेट पास आउट, इन्हां विचों 9 मित्र देशों के 84 कैडेट भी शामिल ने। भारत में लगातार 5वें दिन कोरोना वायरस के मामले की संख्या 1 लाख तो हेठां दर्ज की गई।
बीते दिन देश में 1,21,000 तो वध मरीज सेहतयाब होए। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 95.07% ते पुजी। देश में हुण तक 24 करोड़ 93 लाख तो वध लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।